नीट में हम एक टॉपिक आज देखेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, स्केलेटल मसल किस तरीके से कॉन्टैक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो मसल हम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बोन के ऊपर लगी हुई मसल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। तो किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इसका पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है नर्वस टिश्यू के ऊपर में। जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन किसके ऊपर में है, नर्वस टिश्यू के ऊपर में है। ठीक है, नर्वस टिश्यू डैट इज़ न्यूरॉन्स के ऊपर में है, और न्यूरॉन्स जो है वो कंटिन्यू सिग्नल किसको देगा, मसल्स को देगा। कंटिन्यू सिग्नल किसको देगा, मसल्स को देगा। ठीक है, तो देखो एनिमल वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप हुई है कि सबसे पहले नर्व टिश्यू डेवलप हुए, नर्व टिश्यू डेवलप होने के बाद मसल्स डेवलप हुई। तो नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स जो है वो पूरे के पूरे जो अपने सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स है वो किसको देंगे, मसल्स को देंगे। और मसल्स उसके बाद क्या करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, मूवमेंट होगी, और फिर उस मूवमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, लोकोमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लोकोमोशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमको समझना पड़ेगा कि ब्रेन किस तरीके से इन्वॉल्व होगा, और फिर उसमें न्यूरॉन से किस तरीके से सिग्नल्स आएंगे, और वो पर्टिकुलर सिग्नल्स कहाँ पे आएंगे, मसल्स की ओर, और मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये पूरा का पूरा हम टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसा होता है कि सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, न्यूरॉन को समझना पड़ेगा। तो न्यूरॉन को समझने के बाद फाइनली, ठीक है, फाइनली आपको ये सिग्नल किसके पास देना पड़ेगा, मसल के पास। तो सबसे पहले एक प्रीव्यू ले लेते हैं इसमें कि ये किस तरीके से कॉन्टैक्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूरॉन है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन हैं। इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करने के बाद ब्रेन से वो सिग्नल फाइनली उस पर्टिकुलर मसल्स पे हमको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। और मसल का एक सेल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। तो ये मसल फाइबर के पास में वो सिग्नल आएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो अब सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसल फाइबर क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो किसी भी मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको बोलते हैं हम लोग मसल फाइबर। क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। इस मसल फाइबर को एक्साइट करेगा कौन, सबसे पहले न्यूरॉन करेगा। क्या करेगा, न्यूरॉन करेगा। और अगर आपने किसी एक मसल फाइबर को एक्साइट कर दिया तो पूरी की पूरी मसल फाइबर क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी। और एक्साइट होने के कारण मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसके बाद क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि मसल की मूवमेंट की वजह से होगा क्या। मसल की मूवमेंट की वजह से मसल एक्चुअली क्या होगा, लोकोमोशन होगा। और लोकोमोशन इसलिए होता है टू सर्च फूड। किसके लिए होता है, टू सर्च फूड। तो सबसे पहले मेन खाना ढूंढना है, उसके लिए सबसे पहले एनिमल वर्ल्ड में ये दो सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अब किस तरीके से न्यूरॉन मसल्स पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप किसी भी मसल को क्या करोगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें आने वाली नर्व फाइबर बोले तो न्यूरॉन्स, मोटार नर्व फाइबर्स को आप क्या करोगे, स्टिमुलाई दोगे। इसका मतलब क्या होगा, उसको एक्साइट करोगे। क्या करोगे, एक्साइट करोगे। एक्साइट करने के बाद यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चेंज होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होगी। कन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होगा कि सोडियम जो का है उसका क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। और सोडियम का जैसे इन्फ्लक्स हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ से नर्व इम्पल्स, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, नर्व इम्पल्स आगे बढ़ेगी, और नर्व इम्पल्स आगे बढ़ने के बाद, ठीक है, फाइनली ये कहाँ पे जाएगी, साइनेप्टिकल वेसिकल्स पर जाएगी। ठीक है, जो जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि फाइनली यहाँ पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने क्या किया, एक स्टिमुलाई दिया,
तो उसकी वजह से न्यूरॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। सोडियम का क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया। क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया। सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे बढ़ा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा, यहाँ पे रिलीज़ होंगे। तो इसको रिलीज़ करने के लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्फ्लक्स होगा किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए मदद करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा कहाँ पर, नेक्स्ट न्यूरॉन पर। तो न्यूरोट्रांसमीटर की एक कैटेगरी होती है कि अगर ये आइदर ये एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनिबिटरी हो सकता है। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर का नेचर एक्साइटेटरी है तो अपने आप अगली न्यूरॉन को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको एक्साइट कर देगा। और जब ये इसको एक्साइट करेगा तो एक्साइट करने की वजह से वापस यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोडियम के लिए इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा और आगे ये इम्पल्स आगे कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि इम्पल्स आगे बढ़ी, फिर वही सीन क्रिएट होगा कि यहाँ पर कैल्शियम का वापस एंट्री होगा, तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम वापस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा। कैल्शियम बाइंड करेगा किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से, और न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करके एक्सोसाइटोसिस से रिलीज़ कर देगा किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर और ये मसल के बीच का जंक्शन है, इस जंक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रिलीज़ होगा, सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा कहाँ पे, उसके पर्टिकुलर रिसेप्टार पर। और न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड किया रिसेप्टार पर, तो फिर ये मसल फाइबर में एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। और कन्फर्मेशनल चेंज ये होगा कि वापस इसमें किसका, सोडियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। और सोडियम जो है इस मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा, वो हमको पूरा देखना है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप कोई भी स्केलेटल मसल का मूवमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा किसको, न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या जनरेट करेगा, मतलब सोडियम का चैनल ओपन कर देगा। मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी उसको क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा। सोडियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से ये सिग्नल आगे जाएगा। सिग्नल आगे जाने के बाद वहाँ पे नर्व टर्मिनल पे जाएगा। नर्व टर्मिनल पे जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजनी है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीन होगा, वहाँ पे कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। और कैल्शियम बाइंड हो जाएगा किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। और फिर उसको कैल्शियम साइनेप्टिकल वेसिकल पर लेकर आएगा और फिर फाइनली इसको एक्सोसाइटोसिस से ब्रेक करके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा कहाँ पे, रिसेप्टार पे। और फिर उसकी वजह से अगला न्यूरॉन अपने आप एक्साइट हो जाएगा। फिर एक न्यूरॉन, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हज़ारों लाखों न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, अपने आप एक्साइट होंगे। और पर्टिकुलर अगर इस जगह पर सिग्नल आना है तो पूरे न्यूरॉनों से होकर एक्साइट होकर फाइनली कहाँ पे आएगा, मसल्स के पास। और मसल के पास आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फिर वहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टार पे बाइंड करेगा। और एसिटिल कोलिन के जब रिसेप्टार बाइंड करेगा कहाँ पर, फाइनली मसल फाइबर पर, तो फिर उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। और वो कन्फर्मेशनल चेंज होगा कि वहाँ के सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और फिर वहाँ पे मसल के अंदर भी सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू होगा। तो अब ये पूरा का पूरा सीन समझते हैं।